यहाँ पर हम क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करेंगे। उससे पहले एक चीज बता देती हूँ, कॉपी पेन अपने पास रखिएगा, नंबरिंग कर लीजिएगा 1 2 3 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी जवाब है नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि आपने ए दिया है, बी, जो भी आपने जवाब दिया है, सही जवाब है राइट लगा लीजिएगा, गलत जवाब दिया है तो क्रॉस लगा लीजिएगा, और साथ में टॉपिक नोट कर लीजिएगा कि कौन से राइटर का हमारा गलत हुआ है। ठीक। जी नमस्ते रजनी, आशीर्वाद, बिल्कुल मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ ही है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनकी वाणी में भी वही प्रसंग है जो निर्गुण मार्गियों की वाणियों में साधारणतया आया करते हैं, जैसे ईश्वर की व्यापकता, सतगुरु की महिमा, जाति पाति का विरोध, हिंदू मुसलमानों का भेद, संसार की अनित्यता, आत्मबोध आदि। यह कथन शुक्ल ने किस कवि के संदर्भ में कहा है, आपको बताना है। धर्मदास, कबीर, दादू दयाल, गुरु नानक। इन चारों में से शुक्ल ने किस कवि के संदर्भ में ऐसा कहा है, आपको बताना है। ज्योति, हेलो मैम, मैं फर्स्ट टाइम लाइव हूँ आपकी क्लास में। जी आपका स्वागत है हमारी क्लास में। बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दीजिए। 6 बजे वाली क्लास में दिसंबर 2023 का पेपर ऐड कर दीजिए। अगर आप प्ले लिस्ट में जाकर देखोगे यूजीसी नेट हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आप देखोगे उसमें मैंने दिसंबर 2023 का पेपर भी सोल्व करवाया हुआ है। ठीक, जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा दादू दयाल। और हाँ, एक चीज बता देती हूँ, आज आपकी पीवाईक्यू की 2 क्लास होगी, क्योंकि आप जानते हैं 2 दिन हमारी क्लास नहीं हुई थी, तो आज आपको यूनिट 5 हिंदी कविता 3 बजे क्लास है इसी यूट्यूब चैनल पर पीवाईक्यू की, और यूनिट 6 हिंदी उपन्यास वही रोज की तरह 6 बजे क्लास होगी। यानी आज आपकी टोटल 3 क्लास होगी, क्योंकि 2 दिन हमारी बीच में क्लास नहीं हुई, तो जाहिर सी बात है हमें उन्हें भी कवर करना है, क्योंकि आपका 18 जून को पेपर है। तो पीवाईक्यू में चाह रही हूँ आज यहाँ पर जो है 13 जून हो गई है, तो 15 जून तक आपकी पीवाईक्यू वाली सभी यूनिट कंप्लीट हो जाए। ठीक। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा दादू दयाल। मैम टीजीटी पीजीटी, हाँ जल्दी जो है मैं यहाँ पर डी ट्रिपल एस बी एग्जाम की भी जो है टीजीटी पीजीटी की पीवाईक्यू सीरीज लेकर आ रही हूँ। टोटल 23 पेपर है, बुक भी मैंने मंगवा लिया, उस पर मेरा काम चल रहा है। ठीक है, नहीं मैं जीआरएफ अड्डा पर नहीं पढ़ाती, तो कोई भी बच्चा मेरे भी आप पे जीआरएफ अड्डा पर जो है पेड बैच मत लीजिएगा। ठीक है, मतलब अगर आपको कोई ये कहता है कि मैं आपको पढ़ाती हूँ वहां पर या मेरा बैच है, तो बिल्कुल जो है यहाँ पर मेरे भी ऐप पर आप कोई भी बैच, पेड बैच कहीं पर भी किसी भी ऐप पर मत लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, माई ने होती बाप ने होते, कर्म ने होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाते आया। चंद ने होता सूर्य ने होता पानी पवन मिलाया, शास्त्र ने होता वेद ने होता, कर्म कहाते आया। उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है। चारों ऑप्शन है, कबीर, नामदेव, रैदास, मलुकदास। देखो दिसंबर तक ना मेरे 3 4 एग्जाम है, तो मेरा उन पर फोकस है। तो अब मैं यूट्यूब पर ही आपको जैसे फ्री बैच दे रही हूँ यूनिट वाइज, ऐसे ही देती रहूंगी। इस बार क्या करूंगी, जून के बाद, क्योंकि यूनिट 6 to 10 तो आपको सारी मेरी यहाँ पर फ्री में मिल रही है, हमें परेशानी है यूनिट 1 to 5 में। तो इस बार मैं क्या करूंगी, यूनिट 1 to 5 आपको इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री में करवा दूंगी। तो क्या होगा, नेट का पूरा कोर्स आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। जब मेरा पेड बैच आएगा तो वो 2025 में आएगा, 2024 में मेरा कोई प्लान नहीं है पेड बैच लाने का। ठीक है, जी बिल्कुल, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, नाम देव। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रत्न खान ज्ञान बोध ग्रंथ किसका है। ये आपके अभी जो एमपी प्रोफेसर वाला एग्जाम हुआ है उसमें ज्ञान बोध रचना पूछी गई थी। धर्मदास, मलुकदास, सुंदरदास, अक्षर अनन्य। चारों ऑप्शन है, आपको बताना है क्या जवाब होगा। तो हमें ये लगता है कि ये रचना ही है, वन लाइनर है, ये तो नहीं पूछी जाएगी, पूछी जाती है वही पेपर में। ठीक है, जल्दी मैं आपको एमपी वाला जो प्रोफेसर वाला एग्जाम हुआ है वो भी सोल्व करवा दूंगी। सुनने से क्या होता है, सुनने को तो पता नहीं क्या क्या आता है। एग्जाम की जो है सिटी अलॉटमेंट भी हो चुका है, तो कोई एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रहा है, पढ़ लो, अफवाहों से बचो। ठीक है, जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा मलुकदास की ये दोनों रचनाएं हैं। ज्ञान बोध एक रचना है, ज्ञान समुद्र, मुझे लगता है इन दोनों में कंफ्यूजन रहता ही है, और पेपर में भी दोनों ऑप्शन में मिलती है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। तो याद रखिएगा, मलुकदास की ज्ञान बोध है और सुंदरदास की क्या है, ज्ञान समुद्र। मैंने ऐसे याद की हुई है, ज्ञान बोध तो पता रहती है, ज्ञान समुद्र इसमें सह शब्द आया हुआ है और सुंदर का पहला शब्द, तो मैंने ऐसे याद कर ली थी, तो कंफ्यूजन नहीं होता है फिर कभी भी। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
निम्न में से कौन सी रचना संत कवि अक्षर अनन्य की है? राजयोग, ध्यान योग, विज्ञान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, इनमें से सभी। चार ऑप्शन है, आपको बताना है। पात्र वाले मैं आपको करवा चुकी हूँ पहले। अगर आप कहोगे तो मैं वे वीडियो भेज दूंगी, है ना, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको दोबारा से पात्र करवाऊं, क्योंकि जब वो चीज मैंने पढ़ा रखी है जो कि जो पीपीटी है, वो दोबारा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा आप वही क्लास देख लो, ठीक है। जी बिल्कुल, आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा सभी। ये सभी रचनाएं किसकी है? अक्षर अनन्या की है। आगे क्वेश्चन नंबर 6। संत तो ये थे ही पर कवि भी थे। यह कथन शुक्ल ने किस कवि के संदर्भ में कहा है? आपको बताना है। सुंदरदास, कबीर, दादू दयाल, गुरु नानक। इन चारों में से किसके बारे में कहा है? संत तो ये थे ही पर कवि भी थे। वीडियो भी नहीं मिल रही है, ठीक है, तो इसने आप टेलीग्राम ग्रुप पर हो, मैंने लिंक पिन किया हुआ है, ठीक है, उस ग्रुप पर मैं एक बार दोबारा भेज दूंगी, तो आप देख लीजिएगा पात्र वाली वीडियो। जी बिल्कुल। किसके बारे में कहा है? सुंदरदास। आप जानते हैं सुंदरदास संत कवि में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्न में से कौन सा रचना युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। चार है यहाँ पर पॉइंट, चार रचनाएं हैं, चार राइटर, आपको बताना है कौन सी रचना और रचनाकार जो है सुमेलित नहीं है। कुतुबन, मृगावती, मंजन, मधुमालती, नूर मोहम्मद, हंस जवाई, शेख नबी, ज्ञानदीप। और यदि आप डी ट्रिपल एस बी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी पीजीटी की, तो इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, वहां पर जो है ये रचनाएं बहुत पूछी जाती है। यकीन नहीं है तो खुद एक बार पीवाईक्यू देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। जी बिल्कुल, आंसर हो जाएगा नूर मोहम्मद। क्यों? हंस जवाहिर किसकी है? कासिम शाह की रचना है, ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा कवि राम भक्ति धारा के कवियों में शामिल है? आपको बताना है इन चारों में से कौन से कवि राम भक्ति धारा के कवि हैं। गोविंद स्वामी, नंददास, प्रेमचंद चौहान, हरिदास। टीजीटी पीजीटी डी ट्रिपल एस बी की जो है टीजीटी की डेट तो नहीं आई है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ पीजीटी की जो है कुछ सब्जेक्ट की एग्जाम डेट आ चुकी है और उनका पेपर जुलाई में है। तो जो बाकी बचे हुए सब्जेक्ट है पीजीटी के, तो उनका पेपर कब होगा? ऑफिशियली यहाँ पे अगस्त में हो जाएगा। तो आप ये लेकर चलिए कि 31 जुलाई के बाद अगस्त के कोई से भी दिन आपका डी ट्रिपल एस बी पीजीटी हिंदी का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। अगस्त में बिल्कुल 100% आपका एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि पीजीटी की एग्जाम डेट देनी शुरू कर दी है आधे सब्जेक्ट का, जैसे फिजिकल एजुकेशन का जुलाई में है, ठीक है। तो अगस्त में आपके बाकी बच्चे सभी सब्जेक्ट का हो जाएगा। तो अपनी तैयारी इसी तरह फोकस करिए कि अगस्त में आपका एग्जाम है। तैयारी करें, क्या है ही आपका एग्जाम अगस्त में पीजीटी का, ठीक है। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा प्रेमचंद चौहान। राम भक्ति शाखा के 5 प्रमुख कवि है जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, हृदयराम, प्रेमचंद चौहान। नहीं, यहाँ पर मैं डी ट्रिपल एस बी की बात कर रही हूँ। यूपी के एग्जाम तो यूपी कुछ क्या ही कहा जाए, है ना। यूपी के एग्जाम तो मुझे लगता है वे भूल भी गए फॉर्म भरवा कर, है ना। तुलसी चरित ग्रंथ किसका है? अग्रदास, तुलसीदास, रघुवर दास, बेनी माधव दास। अब ऐसा लग रहा है कि क्या पता यूपी की सरकार जाग जाए, हालांकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता हारने जीतने का सरकार को, क्या एग्जाम करवाने हैं या नहीं, है ना। 2 साल हो चुके हैं, अब तक तो नहीं करवाए। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा रघुवर दास। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। गोसाई चरित्र ग्रंथ किसका है? अग्रदास, तुलसीदास, रघुवर दास, बेनी माधव दास। देखो यूपी का ये है, सुनने में वही जो आपको सुनने में आ रहा है वही मुझे आ रहा है, कुछ मेरे पास स्पेशल इंफॉर्मेशन तो नहीं आती। वो हम लोगों ने अपने आप से उम्मीद लगा ली है कि अब यूपी जो मतलब इलेक्शन में यूपी का हाल रहा है कि इसके बाद सरकार जाग जाएगी, हमारे पेपर हो जाएंगे, है ना। अब देखो क्या होता है क्या नहीं, तो इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। यूपी के टीजीटी पीजीटी सब हो गए, बस वही बात है कि तैयारी रखिए, जब होगे तो एकदम अचानक से डेट आएगी और हमें लगेगा अब हम क्या करें, ठीक। तो अपना आप पढ़ना शुरू कर दीजिए,
क्योंकि पेपर तो आपके अब हो गए, है ना। उम्मीद पूरी है कि 2024 में आपका टीजीटी पीजीटी यूपी वाला हो जाए। बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा बेनी माधव दास। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सी रचना राम भक्ति शाखा के कवि अग्रदास की नहीं है। ध्यान से जवाब दीजिएगा। ये मंजरी वाली मैंने आपको पहले भी बोला है, जितनी भी रचनाओं में मंजरी शब्द आया है, ध्रुवदास, नंददास, अग्रदास, 3-4 राइटर है, ठीक है। तो जो कहते हैं इनको एक जगह नोट कर लीजिएगा, जितनी भी मंजरी नाम की रचनाएं हैं। ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया, रस मंजरी। क्वेश्चन नंबर 11। जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा रस मंजरी। रस मंजरी किसकी रचना है, नंददास की, बाकी तीनों अग्रदास की। आगे चलते हैं, आपको बताना है निम्न में से कौन सी रचना कृष्ण शाखा के कवि नंददास की नहीं है। रूप मंजरी, मान मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, नेह मंजरी। क्वेश्चन नंबर 12। अब ना उसके आने वाले हैं, सुनने में आया था एनवीएस के, हाँ जुलाई में। तो अगर आप एनवीएस देना चाहते हैं नवोदय विद्यालय वाले, तो उसकी तैयारी कर लीजिए। जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा नेह मंजरी। नेह मंजरी किसकी है, ध्रुवदास की रचना है। आगे क्वेश्चन नंबर 13, रामायण महानाटक संवत 1667 ग्रंथ किसका है। आपको बताना है, प्रांचन चौहान, तुलसीदास, रघुवर दास, हृदय राम। क्लास पुरानी नहीं है, क्लास तो मैं आज ही ले रही हूँ ये। जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा प्रांचन चौहान। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, हृदय राम द्वारा रचित हनुमान नाटक ग्रंथ का समय है। संवत 1680, संवत 1679, संवत 1684, इनमें से कोई नहीं। क्लास नहीं है ये कह सकते हो, क्वेश्चन मैंने पहले सोल्व करवाए हुए हैं पिछली बार जब दिसंबर वाले एग्जाम के लिए। जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा संवत 1680। आगे क्वेश्चन नंबर 15, हनुमत चरित्र संवत 1696 ग्रंथ किसका है। रायमल पांडे, तुलसीदास, रघुवर दास, नाभादास। हाँ थोड़ा सा अलग होता है अंशु एनवीएस का ना। जब आएगी वैकेंसी तो मैं आपको सिलेबस वगैरह बता दूंगी उसका, ठीक है। देखो अगर हम नेट के एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं ना, उसका लेवल इतना हाई है ना कि हमें जो है बाकी एग्जाम खुद ब खुद हमारी 70% तैयारी हो जाती है। जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 1 रायमल पांडे। आगे क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी रचना राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास की नहीं है। ऑप्शन 1 दोहावली कवित रामायण, ऑप्शन 2 गीतावली कृष्ण गीतावली, ऑप्शन 3 बरवे रामायण, ऑप्शन 4 बरवे नायिका भेद। जी बिल्कुल, क्या बरवे नायिका भेद, ये किसकी रचना है, बरवे नायिका भेद रहीम की रचना है। कंफ्यूज मत होइएगा, बरवे रामायण तुलसीदास, बरवे नायिका भेद रहीम। क्वेश्चन नंबर 17, कृष्णश्रेय नामक प्रकरण ग्रंथ किसका है। विठलनाथ, सूरदास, ध्रुवदास, वल्लभाचार्य। कृष्णश्रेय में ये भी याद रखिएगा, ये एक प्रकरण ग्रंथ है। किस प्रकार का ग्रंथ है, प्रकरण ग्रंथ। जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा वल्लभाचार्य का एक ग्रंथ है। आज के किसी भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो, रामचंद्र शुक्ल वाली बुक पर जाइएगा, वहां पर ये सारे आपको मिल जाएगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी रचना कृष्ण भक्ति शाखा के कवि चतुर्भुज दास की नहीं है। द्वादश यश, भक्ति प्रताप, हितजु को मंगल, प्रेम तत्व निरूपण। जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा प्रेम तत्व निरूपण। ये किसकी रचना है, कृष्णदास की, बाकी तीनों चतुर्भुज दास की, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, दाई जी क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका ग्रंथ किसका है। कृष्णदास, रसखान, मीराबाई, कुंभन दास। क्वेश्चन नंबर 19। जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा रसखान। क्वेश्चन नंबर 20, भक्त नामावली भजन सत श्रृंगार सत ग्रंथ किसका है। कृष्णदास, ध्रुवदास, स्वामी हरिदास, कुंभन दास। जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा ध्रुव दास। आज की क्लास में आपकी जो प्रमुख रचनाएं है ना, जितनी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु युग, द्विवेद युग, वे सब आपका रिवीजन हो जाएगा आज की क्लास में।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी संत शाखा शीर्षक प्रकरण में निम्न कवियों का उल्लेख किया है। आपको बताना है इन पांचों में से किन किन कवियों का उल्लेख ज्ञानाश्रयी शाखा प्रकरण में किया गया है। कबीर, लालदास, धर्मदास, अक्षर अनन्या, बाबालाल। चारों ऑप्शन है, जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। गुड मॉर्निंग प्रिया, कैसे हो भैया आप? जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा केवल A C D। कबीर, धर्मदास और अक्षर अनंत। देख लेते हैं ज्ञानश्री शाखा में शुक्ल जी टोटल 8 कवि का उल्लेख करते हैं। कबीर का, और इसी क्रम में याद भी कर लीजिएगा क्योंकि आजकल क्रम भी जो है शुक्ल की बुक से पूछा जाने लगा है राइटर का। कबीर, रैदास, धर्मदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास, अक्षर अनंत। आगे क्वेश्चन नंबर 22। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के प्रेमाश्रयी शाखा शीर्षक प्रकरण में निम्न कवियों का उल्लेख किया। आपको बताना है इन पांचों में से किन किन कवियों का उल्लेख किया है। उस्मान, ईश्वरदास, फूकर, शेख नबी, कासिम शाह। चारों ऑप्शन है, आपको जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 22 का। किन किन कवियों का उल्लेख किया है सूफी शाखा में। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा A D E। उस्मान का उल्लेख किया है, शेख नबी और कासिम शाह। टोटल देख लेते हैं, 7 कवि का उल्लेख है प्रेमाश्री शाखा प्रकरण में। कुतुबन, मंजन, जायसी, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। आगे क्वेश्चन नंबर 23। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है। ये PYQ है, UPTGT हिंदी 2021 के पेपर में आया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह। कैसे कह रही हो आप? कौन सा पिछली बार प्रकरण वाइज टेस्ट लिया था? ओके बिल्कुल, जवाब हमारा हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे क्वेश्चन नंबर 24। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल के राम भक्ति शाखा शीर्षक प्रकरण के कवियों को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। इन कवियों को आपको पहले से बाद के क्रम में लगाना है, लेकिन जन्म प्रकाशन के आधार पर नहीं, जन्म के अनुसार नहीं। कैसे? बुक के अनुसार। जो ये हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें शुक्ल जी ने जिस राइटर का पहले उल्लेख किया उसको पहले रखना है, जिसका बाद में उल्लेख किया बाद में। इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में कृष्ण भक्ति शाखा से पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपको इन पांचों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तुलसीदास, हृदयराम, अग्रदास, प्रेमचंद चौहान, नाभादास। चार ऑप्शन है, जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। देखो आज के क्वेश्चन इजी है, मैंने जानबूझ के ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रखे हैं क्योंकि एग्जाम को 4-5 दिन बचे हैं। और यूनिट 2 ऐसी यूनिट है, यहाँ से बहुत गहराई में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो है आप लोगों का कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। और यूनिट 2 ऐसी यूनिट है, इस पर कॉन्फिडेंस जो है लूज नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा ACEDB। सबसे पहले तुलसीदास, उसके बाद अग्रदास का उल्लेख है बुक में, फिर नाभादास, फिर प्रेमचंद चौहान और सबसे आखिरी में हृदयराम। आगे क्वेश्चन नंबर 25। गुरु नानक देव की माता का क्या नाम था? लक्ष्मी, वितस्ता, रूपना, तृप्ता। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा तृप्ता। आगे क्वेश्चन नंबर 26। देखो मैंने आपको क्वेश्चन के माध्यम से शुक्ल के सारे प्रकरण के जितने राइटर है एक जगह देने का प्रयास किया है। ठीक है, वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है, इनका रिवीजन आप कर दो एग्जाम से पहले। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा शीर्षक प्रकरण में निम्न कवियों का उल्लेख किया है। आपको बताना है कृष्ण भक्ति शाखा प्रकरण में इनमें से किन किन कवियों का उल्लेख है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आएगा प्रकरण के कवियों में से। अब वो नहीं पता कौन से प्रकरण का पूछ ले, तो हमारा काम क्या है, सभी प्रकरण का एक बार राइटर जो है रिवाइज कर ले। ठीक। वल्लभाचार्य, विठलनाथ, श्री भट्ट, नेबाज, रसखान। चार ऑप्शन है, जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 26 का। रजनी ऐसा क्या हो गया, आपसे क्यों नहीं बन रहे? आज के क्वेश्चन तो इजी है भाई।
जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा ए सी ई, वल्लभाचार्य, श्री भट्ट, रसखान। देख लेते हैं कृष्ण भक्ति शाखा प्रकरण में टोटल 18 कवि हैं। और आपके पेपर में किसका पर वो पूछा था, क्रम छाप के कवियों का, किसके अनुसार, इसी के अनुसार पूछा था, जन्म वर्ष के अनुसार नहीं। ठीक है, और ये बच्चे क्वेश्चन बहुत गलत कर आए थे, क्योंकि वे जन्म वर्ष के अनुसार लगाकर आ गए थे क्रम। ठीक है, सबसे पहले वल्लभाचार्य जी, फिर सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, हित हरिवंश, गदाधर भट्ट, मीराबाई, स्वामी हरिदास, सूरदास मदन मोहन, श्री भट्ट, व्यास जी, रसखान, ध्रुव दास। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की फुटकल रचनाएं शीर्षक प्रकरण में निम्न कवियों का उल्लेख किया है। आपको बताना है इनमें से किन किन कवियों का उल्लेख भक्ति काल की फुटकल रचनाएं नामक प्रकरण में है। केशवदास, रहीम, मंडन, श्रीपति, सेनापति। चार ऑप्शन है, आपको जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 27। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा ए बी ई, केशवदास, रहीम और सेनापति। देख लीजिए, प्रकरण 6 भक्ति काल का है, ये भक्ति काल के फुटकल रचा है। टोटल इसमें 22 राइटर है। तो जो रेड कलर से मार्क है, कम से कम वे 4 राइटर के नाम जरूर याद कर लेना कि वे भक्ति काल की फुटकल रचनाएं में है। कौन कौन से कवि, गंग, केशवदास, रहीम, रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना, और सेनापति। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। दिन भर रोजा रहत है, राती हनत है गाय, समान यह तो खून में बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। अपनी देखी करत नहीं अहमक, कहत हमारे बदन किया, उसका खून तुम्हारी गर्दन, जिन तुमको उपदेश दिया। बकरी पाती खाती है ताकि कारी खाल, जो नर बकरी खात है तिनका कौन हवाल। इंपोर्टेंट है। उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है, आपको बतानी है। कबीर, नामदेव, रैदास, मलुकदास। चार ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब देना है। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा कबीर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सी रचना सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी की है। दाई जी क्वेश्चन है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, उपयुक्त तीनों। आपको बताना है इन चारों में से कौन सी रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी की है। जी बिल्कुल, उपयुक्त तीनों, तीनों ही रचनाएं जायसी की है। आगे क्वेश्चन नंबर 30। इसमें बहुत बच्चे गलत कर आते हैं, पता नहीं क्यों। साकी शब्दी दोहरा, कही कीन्यु खान, भक्ति निरूपी भगत कली, निंदई वेद पुराण। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार है तुलसीदास, कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबा। जी बिल्कुल, आंसर हो जाएगा हमारा तुलसीदास। शायद कबीर की तरफ ज्यादा बच्चे इसलिए जाते हैं साकी शब्दी दोहरा देखकर, है ना। नहीं, ये तुलसीदास की पंक्ति है, और आपको शुक्ल वाली बुक में ये पंक्ति मिल भी जाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 31। देसिल पहिना सब जन मिठा, ते तैसन जब वो अब हटा। उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है। विद्यापति, हेमचंद्र, अमीर खुसरो, देवसेन। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा विद्यापति की ये पंक्ति है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। जो जिन शासन भाषी यु, सो में कहियो सारो, जो पाले सही भाव करी, सो सरी पाई पारो। उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है। विद्यापति, हेमचंद्र, अमीर खुसरो, देवसेन। चार ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब देना है। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा देवसेन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। दव साप प्रयास द्रव्य सभा प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्राकृत में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है। ये आपके दिसंबर 2020 में आया था। वररुचि, देवसेन, पुष्पदंत, माइल धवन। आपको बताना है, चार ऑप्शन है, जवाब दीजिएगा। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा माइल धवन। आगे चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 34 जयचंद प्रकाश किसका ग्रंथ है? मधुकर कवि, भटकेदार, जगनिक, नरपति नालय। जी बिल्कुल, इसका आंसर हमारा हो जाएगा भटकेदार। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 जयमयन जस चंद्रिका किसका ग्रंथ है? मधुकर कवि, भटकेदार, जगनिक, नरपति नालय। क्वेश्चन नंबर 35 जवाब दीजिएगा। बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा मधुकर कवि। दोनों में कंफ्यूजन मत होइएगा, जयचंद प्रकाश भटकेदार और जयमयंग जस चंद्रिका मधुकर कवि। ठीक। क्वेश्चन नंबर 36 भाव ने हुई अभाव ने जाई उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है? सरप्पा, लुइप्पा, कनप्पा, कुक्कुरिप्पा। जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा लुइप्पा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 शुक्ल के अनुसार हेमचंद द्वारा सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन ग्रंथ के विषय में सही नहीं है। यह व्याकरण ग्रंथ है, यह ग्रंथ सिद्धराज के समय में बनाया गया। सही है आपको बताना है। इसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। ऑप्शन डी सभी सही। क्वेश्चन नंबर 37। जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा सभी सही। आगे चलता है क्वेश्चन नंबर 38 12 बरिस ले कुकर जिए ओ 13 ले जिए सियार बरिस 18 छतरी जिए आगे जीवन को धिक्कार। उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है? मधुकर, भटकेदार, जगनिक, नरपति नालय। क्वेश्चन नंबर 38। जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा जगनिक। आगे क्वेश्चन नंबर 39 बज्य गोड़ निशान रान चौहान चौदिस सकल सूर सामंत समरी बल जंत्र मंत्र तिस। उपयुक्त पंक्ति किस ग्रंथ की है? पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, बीसल देव रासो, हुमायूं रासो। चारों ऑप्शन है, आपको जवाब देना है। जी बिल्कुल किसके? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की पंक्ति है। जिमी लोन बिलज्जई पानी तिमी धरीनी लई चित। उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है? सरप्पा, विद्यापति, कनप्पा, कुक्कुरिपा। क्वेश्चन नंबर 40। रोहन आपका योगदान बिना किसी लालच के इतना कंटेंट देना विद्यार्थियों को याद किया जाएगा। मेरे जैसे बहुत से विद्यार्थी ऋणी रहेगा आपके। नहीं भाई ऋणी रहने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस पढ़ो और अपना जो है जिंदगी में कामयाब हो, इतना काफी है मेरे लिए। अभी हम एमपी गए थे तो वहां पर मुझे मेरे काफी स्टूडेंट मिले, मतलब मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वहां पर कोई मेरा स्टूडेंट मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता है काफी छोटा सा चैनल है, तो अब तक ये मतलब इतना तो नहीं पहुंचा होगा लोगों तक कि कहीं हम जाए और वहां पर जो है स्टूडेंट हमारे मिल जाए। लेकिन मुझको वहां पर मेरे 7-8 स्टूडेंट मिले। एमपी का एग्जाम था और एमपी वाले एग्जाम के लिए मैं पढ़ाती भी नहीं हूँ। बेसिकली मेरा जो फोकस है नेट के एग्जाम को टारगेट है। कुछ कॉमन टॉपिक होते हैं तो सब एग्जाम में आपकी हेल्प हो जाती है हिंदी के। लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वहां पर मुझको मेरे स्टूडेंट मिलेंगे, लेकिन मुझको वहां पर मेरे काफी स्टूडेंट मिले हैं, 7-8 स्टूडेंट मिले जिन्होंने बताया, जिन्होंने मुझे मेरे चैनल के माध्यम से पहचाना वहां पे। तो भाई मुझे खुशी हुई कि चलो भाई चैनल जो है लोगों तक पहुंच रहा है। बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी कन्हप्पा। मैं सोच रही थी जब एमपी वाले एग्जाम में मेरे 8-9 स्टूडेंट मिले, यदि कभी मैं नेट के एग्जाम पर जाऊं तो वहां पर तो काफी स्टूडेंट फिर मिल जाने चाहिए हिंदी के, है ना। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा चारों ओर वह थाली फिरे मोती उससे एक न गिरे। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेली से क्या अभिप्राय है? पायजामा, आकाश, दिया बत्ती, कुआं। जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी आकाश। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 जैसो ने आवई दुई घरु काई अहो मुंह तुझो बयानु जय खंडई तऊ सही है सो पियू होई न मुझो। उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है? विद्यापति, हेमचंद्र, अमीर खुसरो, देवसेन। चारों ऑप्शन है, जवाब दीजिएगा। जी बिल्कुल किसकी पंक्ति है? ये हेमचंद्र की पंक्ति है। आगे क्वेश्चन नंबर 43 द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और द रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है, इम्पोर्टेंट भी बहुत ज्यादा और बार बार रिपीट भी होता रहता है।
आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। यह कथन शुक्ल ने किस कवि के संदर्भ में कहा है? विद्यापति, हेमचंद, अमीर खुसरो, देवसेन। क्या कह रहे हो मैम? आप लोग भी आइएगा हमारे सेंटर पे। नहीं भाई, आप लोग बस अच्छे से पेपर करना, ठीक है? मिलेंगे कभी, है ना, बाद में। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा विद्यापति। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। आपको बताना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही नहीं है? ए, पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें 69 समय सर्गीय अध्याय है। बी पॉइंट, पृथ्वीराज रासो में आबू की यज्ञ कुंड से 5 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है। सी पॉइंट है, इसमें मुख्य छंद है कवित, दुहा, तोमर, त्रोटक, गाहा, आर्य। डी पॉइंट है, पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 44 का जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। 5 नहीं, 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति वाला इसमें वर्णन है, इसलिए हमारा जो है बी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई, तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। जैसे पहले जैसे गाथा या गहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। प्रस्तुत पंक्ति किस आलोचक की है? आपको जवाब देना है। रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 45। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। गोरख पंथ के निम्न में से कौन कौन से संस्कृत ग्रंथ हैं? सिद्ध सिद्धांत पद्धति, कुमारपाल चरित, निरंजन पुराण, विवेक मार्तक। चार ऑप्शन है आपके सामने, जवाब दीजिएगा। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1, 3 और 4। यानी कि सिद्धांत पद्धति, निरंजन पुराण, विवेक मार्तक। यहाँ पर सारे ग्रंथ लिख दिए जो भी गोरख पंथ के 5 ग्रंथ है। सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तक, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। 84 सिद्धों में से किसका अन्य नाम आर्यदेव है? सबरिप्पा, कणरिप्पा, विरूपा, सरप्पा। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा कणरिप्पा। क्वेश्चन नंबर 48। 84 सिद्धों में से 3 योगिनी है, निम्न में से कौन सिद्ध योगिनी नहीं है? मणिभद्रपा, अनंगपा, नकलपा, लक्ष्मीकरा। 84 सिद्धों की संख्या कितनी है? 84, उसमें से 3 जो है योगिनी है। तो उन 3 के नाम लिखे हुए हैं, जो नहीं है वो आपको बताना है। बिल्कुल, आंसर हो जाएगा अनंगपा। क्वेश्चन नंबर 49। सरस बसंत समय भल पावली, दक्षिण पवन बह धीरे। उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है? विद्यापति, हेमचंद्र, अमीर खुसरो, देवसेन। क्वेश्चन नंबर 49। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 50। जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल, दुराए नैना, बनाए बतिया, ती ताबे हिजरा ने दारम, एजा ने लौकाहे लगाए छतिया। सबाने हिजरा दराज चू जुल्फ, वह रोजे वसलचू उम्र कोतु। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटू अंधेरी रतिया। उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है? आपको बताना है। विद्यापति, हेमचंद्र, अमीर खुसरो, देवसेन। क्वेश्चन नंबर 50, जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा अमीर खुसरो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? केशव दास की रचना वीर सिंह देवचरित, रहीम की परवेज राय का भेद, सेनापति कवित रत्नाकर, नरोत्तम दास सत्यवती कथा। आपको बताना है कौन सा सही नहीं है।
जी जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन फोर। नरोत्तम दास की नहीं है, सत्यवती कथा किसके, ईश्वर दास की। नरोत्तम दास की कौन सी है, सुदामा चरित्र रचना है, ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर 52। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार महाराज जसवंत सिंह के विषय में सही नहीं है, आपको बताना है। इनका जन्म संवत 1683 में हुआ। ये बड़े अच्छे साहित्य मर्मज्ञ और तत्व ज्ञान संपन्न पुरुष थे। ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में नहीं माने जाते हैं। इनका भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों पर एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। चार ऑप्शन है, आपको बताना है क्या सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा, ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं। तो माने जाते हैं, ये पॉइंट तो सही है भाई। ओके ओके, समझ गए। थ्री पॉइंट, हाँ थ्री पॉइंट हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसमें नहीं शब्द आया हुआ है। अगर नहीं को हटा दे तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये माने जाते हैं हिंदी आचार्य, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। मतीराम द्वारा रचित रसराज नामक ग्रंथ किसको समर्पित है। भाव सिंह, शंभुनाथ सोलंकी, किसी को समर्पित नहीं, शाहजहां बादशाह। क्वेश्चन नंबर 53। बिल्कुल आंसर हो जाएगा, किसी को समर्पित नहीं है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तो जाहिर रखिएगा ये ग्रंथ, और स्पेशली शुक्ल वाली बुक में लिखा हुआ है कि ये किसी को समर्पित नहीं है, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। भावों को आसमान पर चढ़ाने और दूर की कोड़ी लाने के फेर में ये नहीं पड़े हैं। नायिका के वीरता को लेकर बिहारी के समान मजाक इन्होंने नहीं किया है। इनके भाव व्यंजक व्यापारों की श्रृंखला सीधी और सरल है। उपरोक्त पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रीतिकाल कवि के विषय में कही है। मतीराम, मंडन, रघुवर दास, बेनी माधव दास। क्वेश्चन नंबर 54। बिल्कुल, किसके बारे में, मतीराम के बारे में। क्वेश्चन नंबर 55। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है। रहीम, तुलसीदास, अमीर खुसरो, देवसेन। पांच ऑप्शन है, जवाब दीजिएगा। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा रहीम। क्वेश्चन नंबर 56। कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरती नाई सखी मो मनते मंद मंद मुस्कानी। वसुधा की बसकरी मधुरता सुधापा की बरतरानी। मढ़ी रही चित्तौड़ विशाल की मुकुतामल ठहरानी। उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है। रहीम, तुलसीदास, अमीर खुसरो, देवसेन। क्वेश्चन नंबर 56 का जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, किसकी रचना है ये, वो किसकी पंक्ति है, रहीम की। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। ये वाला क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी उसमें आया था, एमपी प्रोफेसर वाले एग्जाम में। रीतिकाल कवि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी। महाराज भाव सिंह, शंभुनाथ सोलंकी, सोलंकी राजा रुद्र, शाहजहां बादशाह। ज्योग्राफी क्वेश्चन था ये, कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी कवि भूषण को। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा सोलंकी राजा रुद्र ने। क्वेश्चन नंबर 58। तुलसी गंग दुबो भये सु कविन के सरदार, उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है। रहीम, तुलसीदास, कवि गंग, भिखारी दास। क्वेश्चन नंबर 58। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा भिखारी दास। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। निम्न में से कौन सी रचना चिंतामणि त्रिपाठी की नहीं है। काव्य विवेक, कवि कुलकल्प तरु, काव्य प्रकाश, काव्य कल्प ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 59। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा काव्य कल्पद्रुम। काव्य कल्पद्रुम किसकी रचना है, सेनापति की। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से कौन सी रचना केशव दास की है। ऑप्शन वन कवि प्रिया, रसिक प्रिया। ऑप्शन टू रामचंद्र का विज्ञान गीता।
ऑप्शन 3 रत्न बाबनी जागीर जस चंद्रिका, ऑप्शन 4 इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 60। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा इनमें से सभी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है। ब्रज भाषा भाषा रुचि, कही सुनती सब कोई, मिल संस्कृत पारस्यो पेय अति प्रकट जो होई। ब्रज मागधी मिलई अमर नाग यवन बखानी, सहज पारसी हूँ मिले सठ विधि कैद बखानी। उपयुक्त पंक्ति किस ग्रंथ की है? काव्य विवेक, काव्य निर्णय, काव्य प्रकाश, भाषा भूषण। क्वेश्चन नंबर 61। जी बिल्कुल, किस ग्रंथ की है? काव्य निर्णय। काव्य निर्णय किसका ग्रंथ है? भिखारी दास का। क्वेश्चन नंबर 62 है। रस रत्नावली, जानकी जू को ब्याह, नैन पचासा आदि ग्रंथ किस कवि के हैं? मतीराम, मंडन, रघुवर दास, बेनी माधव दास। क्वेश्चन नंबर 62 जवाब दीजिएगा। हाँ, काव्य प्रकाश मम्मट की भी रचना है। बिल्कुल सही कहा। किन्होंने कहा? रजनी ने। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा मंडन। आपका रिवीजन हो रहा है ना, जो आपके आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल की रचनाएं, अभी आगे आधुनिक काल की भी आपको मिलेगी। रचनाओं का रिवीजन आपको, मुझे लग रहा है, अच्छे से हो रहा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके यति अंगिनी चारू ओराई, आखिन में अलसानी, चितौन में मंजू, विलासन की सरसाई। उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है? मतीराम, मंडन, रघुवर दास, बेनी माधव दास। चार ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 63 का जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा मतीराम। आगे क्वेश्चन नंबर 64। निम्न में से कौन सी रचना सुखदेव मिश्र की है? फाजिल अली प्रकाश रसार्णव, कालिदास हजारा, रत्नवामनी जागीर जसचंद्री का जंगनामा। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 1। फाजिल अली प्रकाश रसार्णव दोनों सुखदेव मिश्र की है। कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी की रचना है। रत्नवामनी जागीर जसचंद्रिका केशव दास की रचना है, और जंगनामा श्रीधर की रचना है। आगे क्वेश्चन नंबर 65। मतीराम द्वारा रचित छंदसार नामक ग्रंथ किसको समर्पित है? महाराज भाव सिंह, शंभुनाथ सोलंकी, किसी को समर्पित नहीं, साजा बादशाह। क्वेश्चन नंबर 65 जवाब दीजिएगा, क्या हमारा जवाब होगा? जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा शंभुनाथ सोलंकी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा, कवि की कीर्ति तब तक उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। उपरोक्त पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रीतिकाल कवि के विषय में कही है? मतीराम, भूषण, बिहारी, श्रीपति। चार ऑप्शन है, जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 66 का। कोई नहीं, एग्जाम से पहले हमें ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि हम सब भूल गए ना, वो थोड़ा डर लगता है, तो ऐसा हमें लग रहा होता है। बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 2 भूषण। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। युक्ति तरंगिनी, द्रोण पर, रस रहस्य आदि ग्रंथ किस कवि के हैं? कुलपति मिश्र, सुखदेव मिश्र, बिहारी, श्रीपति। चार ऑप्शन है, जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा कुलपति मिश्र। क्वेश्चन नंबर 68। सेनापति के गुरु का नाम है? परशुराम मिश्र, हीरामणि दीक्षित, गंगाधर, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है, जवाब देना है। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा हीरामणि दीक्षित। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। देव द्वारा रचित ग्रंथ है? सुजान विनोद, प्रेमचंद्रिका, राम रसायन, गंगा लहरी। चार है, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से देव द्वारा रचित ग्रंथ है। चार ऑप्शन है, जवाब दीजिएगा। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल
एक और दो, सुजान विनोद और प्रेम चंद्रिका। ये दोनों देव के ग्रंथ है और राम रसायन गंगा लहरी पद्माकर भट्ट के। क्वेश्चन नंबर 70। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। उपरोक्त पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रीतिकाल कवि के विषय में कही है? मतीराम, देव, बिहारी, श्रीपति। चार ऑप्शन है, जवाब आपको देना है। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा बिहारी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। नागरी तेरी यह दशा, अयोध्या का विलाप, सुमन, केसों की कथा, स्वर्ग सौदा। पांच है ऑप्शन, आपको बताना इन पांचों में से कौन कौन सी रचनाएं महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। चार ऑप्शन है, जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 71 पर। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा ए बी सी। नागरी तेरी यह दशा, अयोध्या का विलाप, सुमन। दो रचनाएं, केसों की कथा, सुरक सौंदर्य, मैथिली संत गुप्त की रचनाएं हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 72। ये वास्तव में एक बड़े प्रतिभाशाली, भावुक और सुरुचि संपन्न कवि थे। भद्दापन इनमें न था, न रूप रंग में, न भाषा में, न चाल में, न भाषण में। यह कथन शुक्ल ने किस कवि के संदर्भ में कहा है, आपको बताना है। मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, हरिओध, महावीर प्रसाद द्विवेदी। चार ऑप्शन है, आपको जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 72 का। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा श्रीधर पाठक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। मैथिली शरण गुप्त के संबंध में सत्य कथन है। ए, इनकी प्रथम कविता हेमंत है। बी, बच्चन सिंह ने गुप्त जी को सामंजस्य कवि कहा है। सी पॉइंट, गुप्त जी ने श्रोम को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। डी, साकेत लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। ई, इनको आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। पांच है, आपको बताना है इनमें से क्या सही है क्या गलत है। चार ऑप्शन है, जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 73 का। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा ए सी ई। ए सी ई। सामंजस्य कवि किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है गुप्त जी को। और भारत भारती लिखने पर इन्हें जो है महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 74। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें है। यह कथन शुक्ल ने किस कवि के संदर्भ में कहा है? ए, मैथिली शरण गुप्त, बी, श्रीधर पाठक, सी, हरिओध, डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। चारों ऑप्शन है, आपको जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 74। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित रचनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। प्रिय प्रवास, किसान, वैदिक वनवास, जय भारत, हिंदू। इन पांचों रचनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। चार ऑप्शन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा ए बी ई सी डी। ए, प्रिय परिवार, बी, किसान, सी, हिंदू, उसके बाद आएगा वैदिक वनवास और सबसे आखिरी में जय भारत। कृष्ण नायन किसका ग्रंथ है, आपको बताना है। बाबा रघुनाथ राम सनेई, द्वारका प्रसाद मिश्र, हरिओध, बलदेव प्रसाद मिश्र। आपको बताना है, चार ऑप्शन है, जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 76 का। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा द्वारका प्रसाद मिश्र। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। सांध्या अंटन किसका ग्रंथ है? श्रीधर पाठक, द्वारका प्रसाद मिश्र, हरिओध, बलदेव प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन नंबर 77। जी बिल्कुल, आंसर हो जाएगा श्रीधर पाठक।
क्वेश्चन नंबर 78, इसकी कथा वस्तु एक महाकाव्य के अच्छे प्रबंध काव्य के लिए भी अपर्याप्त है। यह कथन शुक्ल ने किस रचना के संदर्भ में कहा है? प्रिय प्रवास, साकेत, भारत भारती, रामचरित चिंतामणि। क्वेश्चन नंबर 78। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा प्रिय प्रवास। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79, रामचरित चिंतामणि किसका ग्रंथ है? श्रीधर पाठक, रामचरित उपाध्याय, हरिओद, लोचन प्रसाद पांडे। क्वेश्चन नंबर 79। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा रामचरित उपाध्याय। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80, हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। यह कथन शुक्ल ने किस कवि के संदर्भ में कहा है? मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, हरिओध, महावीर प्रसाद द्विवेदी। चारों ऑप्शन है, आपको बताना है किस कवि के संदर्भ में कहा है। ये गलत हो गया ना, इसमें तो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ था, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये क्वेश्चन ऐसे बनता, महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में किसका ये कथन है, तो जवाब होता आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक। आगे चलता है क्वेश्चन नंबर 81, उनकी हर बात से रईसी टपकती थी। यह कथन शुक्ल ने किस कवि के संदर्भ में कहा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमगन, बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 81। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा प्रेमगन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82, ये इतने मनमोजी थे कि आधुनिक सभ्यता और शिष्टता की कम परवाह करते थे। कभी लावनीबाजों में जाकर शामिल हो जाते थे, कभी मेलों और तमाशों में बंद इक्के पर बैठ जाते दिखाई पड़ते थे। यह कथन शुक्ल ने किस कवि के संदर्भ में कहा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमगन, बालकृष्ण भट्ट। चार ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 82 का जवाब देना है, क्या हमारा जवाब होगा? जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83, प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं हैं, आपको बताना है इन पांचों में से कौन कौन सी प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं हैं। हटी हमीर, जुआरी खुआरी, आप, कली कौतुक, प्रयाग रामायण। क्वेश्चन नंबर 83। जी बिल्कुल, आंसर हो जाएगा टू, ए, बी, डी। आप किसकी है? बालकृष्ण भट्ट, प्रयाग रामागमन, प्रेम की। ठीक है। हटी अमीर, ज्वारी फारी, कली कौतुक किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं। क्वेश्चन नंबर 84, लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं हैं। प्रहलाद चरित, तप्ता संवरण, सुनियोगिता स्वयंवर, कीर्ति केतु, सज्जात शंभु। इन पांचों में से कौन सी रचनाएं लाला श्रीनिवास दास की, आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर, बताइएगा, जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 84 का। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4, केवल ए बी सी। ए बी सी। कीर्ति केतु बाबू तोताराम की रचना है। सज्जाद संबुल पंडित केशवराम भट्ट की रचना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85, ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाएं हैं। प्रेम संपत्ति लता, प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी, देवयानी, श्यामलता। आपको बताना है इन पांचों में से कौन कौन सी रचनाएं ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाएं हैं। चारों ऑप्शन है, जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 85 का। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 1, केवल ए डी ई, प्रेम संपत्ति लता, देवयानी, श्यामला। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86, अंबिका दत्त व्यास की रचनाएं हैं। प्रेम पुष्पावली, पावस पचासा, ओहो होरी, सुकवि सतसे, मन की लय। पांच रचनाएं हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी रचनाएं अंबिका दत्त व्यास की है। चार ऑप्शन है, जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 86 का।
जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन टू, केवल बी सी डी। पावस पचासा, हो होरी, सु कवि सतसई, तीनों रचनाएं किसकी? अंबिका दत्त व्यास। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से किसने रहीम के दोहे पर कुंडलियों की रचना की? राधा कृष्ण दास, अंबिका दत्त व्यास, राधा चरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चार ऑप्शन आपको जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 87 का। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा राधा कृष्ण दास। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। दशरथ विलाप किसका ग्रंथ है? राधा कृष्ण दास, अंबिका दत्त व्यास, राधा चंद्र गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जी बिल्कुल, देखो ये ग्रंथ ना भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। इसमें ना बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन क्यों रहता है? क्योंकि जो पांडे वाली वन लाइनर बुक है उसमें लिख दिया गया है कि दशरथ विलाप अंबिका दत्त व्यास की रचना है, तो कंफ्यूजन रहता है। लेकिन यदि आप शुक्ल, नगेंद्र, बच्चन सिंह कोई भी ऑथेंटिक बुक देखोगे वहां पर क्लियर लिखा हुआ है दशरथ विलाप किसकी? भारतेंदु जी की रचना है। और ये सही है, पेपर में भी भारतेंदु जी की रचना ही माना है। ठीक है, तो ये आप अगर आप वन लाइनर बुक को फॉलो करते हो तो इसीलिए कहते हैं हमेशा ब्लाइंड फॉलो नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऑथेंटिक बुक को फॉलो करो तो जो है जानकारी सही रहती है। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि मैं जानती हूँ फिर वीडियो पर कमेंट आएंगे बच्चों के कि मैम दशरथ विलाप तो अंबिका दत्त व्यास किया, तो ये मैंने अभी यहाँ पर आपको बता दिया है। आगे क्वेश्चन नंबर 89। नव भक्त माल किसका ग्रंथ है? राधा कृष्ण दास, अंबिका दत्त व्यास, राधा चंद्र गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 89। शिवानी पेपर वन में थोड़ा काम करो, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह देखो एक बार। बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन थ्री, राधा चरण गोस्वामी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की रचनाएं हैं मयंक महिमा, लालित तलहरी, हरगंगा, लोकोक्ति शतक, आनंद अरुणोदय। पांच यहाँ पर जो है रचनाएं है, आपको जवाब देना है, क्या हमारा जवाब होगा? चार ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 90 का जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन फोर, केवल ए बी ई। मयंक महिमा, ललित लहरी, आनंद अरुणोदय। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान। मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या होनी चाहिए। यह कथन छायावाद के संदर्भ में किस कवि ने कहा है? आपको बताना है। नामवर सिंह, नंदुलारे वाजपेयी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पन्त। चार ऑप्शन है, बताइएगा। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा नंदुलारे वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 92। इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देख चाहे तो यह कहे कि इनकी मधु वर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया, अथवा यो कहे कि इनकी सारी पुण्यानुभूति ससीम पर से कूदकर असीम पर जा रही। यह कथन शुक्ल ने किस कवि के संदर्भ में कहा है? महादेव पर वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पल। क्वेश्चन नंबर 92। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। सूची वन को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची वन, प्रिय प्रवास, भारत भारती, कामायनी, साकेत। सूची दो में यहाँ पर 12 सड़क, 3 खंड, 15 सड़क, 17 सड़क। आपको मैच करना है किस रचना में कितने सड़क या कितने खंड है। क्वेश्चन नंबर हमारा 93। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन फोर, प्रिय प्रवास 17 सड़क, भारत भारती 3 खंड, कामायनी 15 सड़क, साकेत 12 सड़क। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। छायावाद शब्द का अर्थ चाहे जो हो, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से यह प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी की उन समस्त कविताओं का द्योतक है जो 1928 से 36 ईस्वी के बीच लिखी गई।
छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की कार्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। यह कथन छायावाद के संदर्भ में किस कवि ने कहा है? नामवर सिंह, नंदुलारे वाजपेयी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 95, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। कानन कुसुम, लहर, आंसू, कामायनी, झरना। चार ऑप्शन आपको जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 95 का। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन दो, AECBD। सबसे पहले कानन कुसुम, फिर झरना, फिर आंसू, लहर और सबसे आखिरी में कामायनी। क्वेश्चन नंबर 96, निराला की रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। कुकुरमुत्ता, तुलसीदास, नए पत्ते, परिमल, गीतिका। पांच रचनाएं हैं, पहले से बाद के क्रम में लगाना है। चार ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 96 का जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3, DEBAC। परिमल, सबसे पहले परिमल, फिर गीतिका, फिर तुलसीदास, फिर कुकुरमुत्ता और सबसे आखिरी में नए पत्ते। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। यह कथन निराला ने किस रचना की भूमिका में कहा है? परिमल, अनामिका, गीत गुंज, अनीमा। चार ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 97 का जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा परिमल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98, आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है, काव्य में संकल्पात्मक अनुभूति कही जा सकती है। यह कथन छायावाद के संदर्भ में किस कवि ने कहा है? जयशंकर प्रसाद, नंदुलारे वाजपेयी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत। चार ऑप्शन है, आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 98 का जवाब देना। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। आगे क्वेश्चन नंबर 99, सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। युगांत, युगवाणी, वीणा, युगपत, गुंजन। पांच यहाँ पर रचनाएं हैं, पहले से बाद के क्रम में लगाना है। चार ऑप्शन है, जवाब दीजिएगा। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन वन, CEABD। वीणा, सबसे पहले वीणा, गुंजन, फिर युगांत, युगवाणी और सबसे आखिरी में युग। आगे चलता है क्वेश्चन नंबर 100, राम की शक्ति पूजा कविता के संबंध में सत्य कथन है। कविता का प्रकाशन 1936 में हुआ था। कविता का उपजीव्य बांग्ला ग्रंथ कृतवास रामायण है। कविता में राम का अंतर्द्वंद वाल्मीकि और तुलसीदास कवियों की याद दिलाता है। डी पॉइंट, है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, हो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार। पंक्ति से कविता का आरंभ होता है। ई पॉइंट, कविता नामिका द्वितीय संस्करण कविता संग्रह में संकलित है। 5 पॉइंट है, आपको बताना है इनमें से क्या सही है क्या गलत है। चार ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 100 का जवाब दीजिए। आज का अंतिम क्वेश्चन भी है। सॉरी, जवाब हमारा हो जाएगा ए बी डी। इस पंक्ति से कविता का आरंभ नहीं होता और किन कवियों की याद दिलाता है? वाल्मीकि और भृगु। पीछे क्या लिखा था? वाल्मीकि और तुलसीदास। ठीक, तो यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मैम आप थक गई है? नहीं थकी तो नहीं हूँ,
ठीक है, दरअसल बात यह है, मेरे खुद के भी एग्जाम है ना, जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हो ऐसे मैं भी तैयारी कर रही हूँ, मेरे कुछ एग्जाम है अपने, ठीक है। तो उसके साथ फिर ये चीजें, क्योंकि एग्जाम है 18 जून को, तो क्लास भी बंद नहीं की जा सकती है ना, क्योंकि एग्जाम पहली 2 दिन की आपकी छुट्टी हो चुकी है, तो अब क्लास बंद करने का भी कोई सवाल पैदा नहीं होता। ठीक, बिल्कुल। यहाँ पर देखो प्लेलिस्ट है, यूजीसी नेट हिंदी प्रीवियस ईयर पेपर 2019 से 2023, सारे पेपर सोल्व करवाए हुए हैं ईयर वाइज, और यूनिट वाइज आपकी चली रही है, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। यूनिट वाइज पीवाईक्यू 3 बजे यूनिट 5 पर करेगा, और शाम को 6 बजे यूनिट 6 पर जो है पीवाईक्यू करेंगे। कैसे? यूनिट 6 यानी हिंदी उपन्यास से 2020 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन यूनिट 6 से आए हैं, वो आपको एक जगह मिलेंगे, उनको मैं सोल्व करवाऊंगी, ठीक है। तो ऐसी तरह 3 बजे यूनिट 5 पर, और शाम को 6 बजे यूनिट 6 पर, क्योंकि हमें यूनिट 15 जून तक हमें ये सीरीज कंप्लीट करनी है। कल को भी 2 क्लास करेंगे, यूनिट 7 और 8, और फिर परसों को यूनिट 9 और 10। इस तरह आपकी यूनिट वाइज वाली क्लास खत्म हो जाएगी। अभी शाम को, अभी 3 बजे, 12 बजे है ना, फिर 12:15 बजे, 3 बजे तक मैं अपलोड कर दूंगी, बाकी टेलीग्राम पर आपको बता दूंगी, ठीक है। और जो कहते हैं शाम को 6 बजे यूनिट 6 पर, ठीक है। अभी आपकी आज 2 क्लास और होगी इसी यूट्यूब चैनल पर, फ्री क्लास होगी, तो आ जाइएगा। साथ ही फाउंडेशन बैच की क्लास जरूर देख लीजिएगा। टॉप 30 टॉपिक, 30 टॉपिक तो नहीं हुए यहाँ पर, 24 से 25 टॉपिक मैंने करवाए, आपको जाकर उनको देख लीजिएगा। साथ ही जो भी यूनिट आप पढ़ना चाहते हो प्लेलिस्ट पर जाइए, देखिए यूनिट 5 भी करवाई हुई है, यूनिट 10, यूनिट 1, यूनिट 7, यूनिट 6, यूनिट 9, यूनिट 8, ठीक है। साथ ही आप ये मॉक टेस्ट, 3 मॉक टेस्ट मैंने अभी तक आपको करवाए हैं, तीनों मॉक टेस्ट जाकर जरूर दे लीजिएगा, इतना मेरा दावा है। पेपर सोल्व करने के बाद आपको लगेगा पेपर ऑल जैसा आपने पेपर सोल्व किया है। ठीक, साथ ही बस आपसे एक ही विनती है कि क्लास को जो है उन बच्चों तक पहुंचा दीजिए जिनको इसकी सच में जरूरत है ना। मेरा काम पढ़ाना है, मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, अच्छा कंटेंट दे सकती हूँ, है ना, आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा सकती हूँ, लेकिन क्लास ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में आप लोगों की मुझे बिल्कुल हेल्प चाहिए। तो एक तो क्लास को देखो शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, एनटीए की सारी इन्फॉर्मेशन और अपनी क्लास की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से देती रहती है। और यहाँ पर लगभग 12 से या 13 हजार जो है मेंबर यहाँ पर हमारे साथ है टेलीग्राम पर। और इसमें जुड़ने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। कुछ बच्चों को लगता है टेलीग्राम में जुड़ने के लिए जो है चार्ज देना होगा, लिंक मैंने पिन किया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो अब मिलते हैं शाम को 3 बजे, तब तक के लिए बाय टाटा, धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी, यूजफुल लगी तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय टाटा, धन्यवाद।